Hello students, now we are going to start our new chapter that is diversity in living organisms. So students, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उनके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उन्हें नेमिंग दी जाती है और कैसे उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग किया जाता है, कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मानते हैं कि ये लिविंग है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है. तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है कुछ प्रोसेसेस शो करते हैं, जैसे वो मूवमेंट शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे प्रोसेसेस क्या होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं. अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स ना लोकोमोशन शो करते हैं ना ग्रोथ शो करते हैं, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर हम ग्रोथ की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि जैसे माउंटेन है, माउंटेन भी ग्रो करता है, लेकिन क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल का डिवीजन होता है और फिर ग्रोथ होती है. लेकिन अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे तो माउंटेन्स में क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ है, वो बाहर से इकट्ठा होती हैं चीजें और जब जाके उनमें ग्रोथ होती है. लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ की बात करेंगे तो इंटरनल ग्रोथ होती है, सेल के डिवीजन से जो है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या क्या प्रोसेसेस शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन. अगर उसके बाद हम डाइवर्सिटी की बात करें स्टूडेंट, डाइवर्सिटी क्या होता है, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, वेराइटीज. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी किस किस चीज से मिलके बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी. बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज. तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, वेराइटीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो वेराइटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम अपने सराउंडिंग में भी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. अगर हम प्लांट्स की भी बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, हम अपने सराउंडिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. कोई प्लांट शॉर्ट होता है, कोई बहुत लंबा होता है, इस तरह से अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग टाइप के हम प्लांट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. उसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम अलग अलग टाइप के एनिमल्स अपने चारों तरफ देख सकते हैं, डॉग, कैमल, काउ, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, इस तरह से अलग अलग एनिमल्स भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं. अगर हम अर्थ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो देयर आर 1.7 to 1.9 मिलियन स्पीसीज. इतने सारे डिफरेंट वेराइटीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं. अगर हम खुद की ही बात करें, खुद को और अपने फ्रेंड को भी अगर देखें तो हमें भी कुछ कैरेक्टर्स जो है हमारे अलग होंगे. जैसे फ्रेंड का कलर, हाइट, आंखें, नाक, कान, सब कुछ अलग होगा हमारे कंपैरिजन में. अगर हम खुद को एनिमल्स के साथ कंपेयर करें तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सब अलग अलग होगा. तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे, सब अपने आप में यूनिक होते हैं, सबके पास अपने अपने यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हमें जैसे मान लीजिए हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हमें स्टडी करना है तो एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें बहुत सालों लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करने में. तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं
उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। किसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, क्या उनमें सिमिलरिटीज हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, इस बेस पे हम क्या कर देते हैं, इनको ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स के बेस पे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेस पे अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ different living organisms in different groups and subgroups on the basis of their similarities and differences. तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये टर्म आई है, तो किसी ने तो सबसे पहले सोचा होगा कि हम इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर डिफरेंट ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो हमारे लिए इनकी स्टडी भी आसान हो जाएगी, इनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी कर पाना आसान हो जाएगा। तो एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया, एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप में रखा। कौन से साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल। Aristotle was the scientist who classified animals in two different groups. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनिमल्स को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लेस वेयर वी लिव, जहां, उस प्लेस को कहते हैं जहां हम रहते हैं। तो क्या किया एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, और कुछ हैबिट्स भी ली उनकी जिनके बेसिस पे उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने एनिमल्स को कौन कौन से दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स हु लिव्स इन वाटर एंड एनिमल्स हु लिव्स ऑन लैंड। हमने बात की हैबिटेट की, इन्होंने हैबिटेट के को देखते हुए एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एनिमल्स इन वाटर जो पानी में रहते हैं उन और एनिमल्स को उन्होंने एक ग्रुप में रखा, और जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं उनको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया। उन्होंने फर्दर डिवाइड किया उन एनिमल्स को जो लैंड पे रहते हैं, जो लैंड पे प्रेजेंट है उनको फर्दर डिवाइड किया टू ग्रुप्स में, एनिमल्स हु कैन फ्लाई जो उड़ सकते हैं, ये हो गई उनकी हैबिट को देखा उन्होंने और उसके बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया। हु कांट फ्लाई जो उड़ नहीं सकते उनको उन्होंने क्या किया, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमें पता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिश, व्हेल, इस तरह से बहुत अलग अलग वेराइटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वाटर में प्रेजेंट हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब एनिमल्स को जितने भी वाटर में प्रेजेंट थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, और जो लैंड पे थे उनको एक ग्रुप में रख दिया। अगर हम बात करें एनिमल्स हु कैन फ्लाई, तो फ्लाई जो एनिमल्स करते हैं उनमें क्या क्या, हमारे इंसेक्ट्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, जैसे बैट हो गया। तो क्या किया, इनके क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा रख दिया जो एक दूसरे से बहुत अलग थे। जैसे हम वाटर की ही बात करें तो वाटर में सारे एनिमल्स एक जैसे तो रहते नहीं है, सब एनिमल्स जो है बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज प्रेजेंट है वाटर में। तो क्या क्या उन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, वो एनिमल्स भी उन्होंने एक ग्रुप में रख दिए जो एक दूसरे से बहुत अलग थे, और कुछ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो ये क्या था, ये इनकी क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल की ड्रॉबैक थे कि उन्होंने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को भी सिमिलर ग्रुप में रख दिया। अगर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स,
तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। एरिस्टोटल ने क्या किया था, उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से कुछ कैरेक्टर्स को उठाया, जैसे उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही किया था इनका डिवीजन, इनको ग्रुप्स में रखा था, जैसे हैबिट्स एंड हैबिटेट ले लिया। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वही होता है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन आर्बिट्रेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ये तो हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, जो आजकल हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, वो किसके बेसिस पे करते हैं? हम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं और फिर उन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए जाते हैं जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सेल, किस टाइप की सेल उन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है या प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है? तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इसमें हमारी कौन कौन सी सेल्स होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल भी होती हैं एंड यूकैरियोटिक होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बिना किसी मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्ड न्यूक्लियस मिलेगा हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स किस तरह से अरेंज्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बने होते हैं, ओनली एक सिंगल सेल ही बॉडी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। तो क्या होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना सकता है या नहीं बना सकता। तो अगर इसमें हम बात करें स्टूडेंट प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो उसी तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा, organisms who can make their food or organisms who are dependent on other organisms। तो इसमें आ जाएंगे हमारे ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, ये कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इनके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं या उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम
क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नोमेनक्लेचर करते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है, उनको नाम दिया जाता है। एंड क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम टेक्सोनोमी की बात करें तो क्या है, टेक्सोनोमी सबसे पहले टर्म किसने दिया था, कैरोलस लिनेयस थे साइंटिस्ट जिन्होंने टेक्सोनोमी के बारे में बताया था। अगर हम टेक्सोनोमी की बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है नोमेनक्लेचर, जिसका क्या मतलब होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करना, उनको नाम देना। तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें स्टूडेंट्स, तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, नेमिंग दी जाती है। नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, उनका नाम रखा जाता है, वो किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नोमेनक्लेचर। इसमें क्या बताया गया है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम नेमिंग करेंगे दैट विल बी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, जो भी हम नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करते हैं, उनको नाम देते हैं, वो 2 वर्ड्स का नेम देते हैं हमें। उनके नाम में क्या होगा, 2 वर्ड्स रखे जाएंगे जब उनकी नेमिंग की जाती है। अगर हम अपने ही नाम का एग्जाम्पल ले तो हमारे नाम में हम अपना नाम रखते हैं, देन वी पुट सरनेम, तो ये क्या हो गए, 2 वर्ड्स हो गए। उसी तरह क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम नेमिंग करेंगे तो उनकी नेमिंग करते टाइम हम 2 वर्ड्स का नाम रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मीन्स 2 नेम्स आर गिवन टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात एग्जाम्पल ले ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट्स, होमो सैपियन। इसमें क्या है, अगर हम होमो एंड सैपियन, दीज आर द 2 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर नाम देंगे, तो दीज आर द 2 वर्ड्स। होमो रिप्रेजेंट करेगा जीनस एंड सैपियन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ स्पीसीज। तो जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करेंगे तो इन 2 वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड लास्ट वर्ड जो होगा सेकंड वर्ड वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। जीनस एंड स्पीसीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अगर हम जीनस की बात करें स्टूडेंट्स, तो जीनस, जब भी हम जीनस वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिखेंगे तो सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको फॉलो किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते टाइम। तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फर्स्ट तो यही हो गया कि 2 वर्ड नेम इज गिवन टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। सबसे पहले हम जीनस रखेंगे, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और बाद में हम स्पीसीज का नाम रखेंगे। अगर हम बात करें जीनस की तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा एंड स्पीसीज में स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। जो भी हम नेमिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो किसके अकॉर्डिंग होती है, लैटिन लैंग्वेज में की जाती है। लैटिन लैंग्वेज में क्यों की जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं होता, वर्ड्स बिल्कुल एज इट इज रहते हैं, ना उनकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं हम, ना कुछ और कर सकते हैं। इसलिए जो भी नेमिंग की जाएगी वो लैटिन लैंग्वेज में की जाती है।
फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा जीनस का, और क्या किया जाता है स्टूडेंट, जो जीनस एंड स्पीसीज है हम उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, साइंटिफिक नाम लिखते हैं, तो क्या करते हैं, हमेशा उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। सो स्टूडेंट, दीज आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फॉलोड ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, अगर हम नोमेनक्लेचर की भी बात करें तो सबसे पहले जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया गया था कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दें, वो भी बताया था कैरोलस लिनेयस ने। अगर हम टेक्सोनोमी की बात की हमने कि टेक्सोनोमी में क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है और उनको क्लासिफाई किया जाता है। कैरोलस लिनेयस को हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। जो कैरोलस लिनेयस है उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। इन्होंने क्या बताया था, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसके लिए इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज भी बताई कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट लेवल्स पे पुट कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट कैटेगरी इज किंगडम। किंगडम जो है फर्दर डिवाइडेड है फाइलम में। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो एनिमल्स को रखा जाता है किंगडम के बाद। अगर हम डिवाइड करेंगे तो फाइलम यूज करेंगे एनिमल्स के लिए। एंड प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है डिवीजन। फाइलम को फर्दर डिवाइड किया जाता है क्लास में। क्लास फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर। ऑर्डर को डिवाइड किया जाता है फैमिली में, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज में उन ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे हम एक स्पीसीज में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम सब ह्यूमंस के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसी तरह क्या होता है, स्पीसीज में एक स्पीसीज में उन ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे जो बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। स्पीसीज जो है इज द यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है स्टूडेंट, स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। इसमें हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर सकते हैं वो एक स्पीसीज में रखे जाते हैं। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सिमिलरिटीज डिक्रीज होती जाती हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। दो सिमिलर स्पीसीज को हम रखते हैं एक जीनस में। याद रखना स्टूडेंट, जो स्पीसीज है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वी पुट दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर सिमिलर, जिनमें सिमिलरिटीज होती हैं एंड हु कैन इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। दो सेम स्पीसीज को हम रखेंगे जीनस में एंड क्लोजली रिलेटेड जीनस रखे जाते हैं फैमिली में। देन क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को पुट किया जाता है ऑर्डर में। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को हम रखते हैं क्लास में। ऑर्गेनिजम्स को ये हमें सीक्वेंस में याद करने होंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, किंगडम। किंगडम जो है लार्जेस्ट ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, सबसे ब्रॉडेस्ट ग्रुप होता है हमारा किंगडम और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है हमारा क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, इसको हमें सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे पहले हम किंगडम में करते हैं। किंगडम डिवाइड होता है फर्दर फाइलम में, फाइलम को क्लास में, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप लोगों के लिए याद करने का एक आसान तरीका है कि पोट क्लीन और फैमिली गेट स्पॉइल्ड। इस लाइन से आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। के रिप्रेजेंट्स, के से हो जाएगा हमारा किंगडम, पी से हो जाएगा फाइलम, सी से हो जाएगा क्लीन, ओ ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। Keep pot clean और family get spoiled. This is the arrangement of different categories जिसमें हम living organisms को रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन कैटेगरीज की बात करें तो बायोलॉजिकल टर्म में हम इनको बोलते हैं टेक्सोन। तो टेक्सोन क्या होता है स्टूडेंट, टेक्सा।
टेक्सा में क्या हो जाएगा, जो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनको हम क्या बोलते हैं, टेक्सा। ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कैरोलस लिनेयस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, कैरोलस लिनेयस ने भी क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिजम्स का इन 2 किंगडम्स। उन्होंने डिफरेंट जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया 2 किंगडम्स में, प्लांटे एंड एनिमलिया। क्या क्या उन्होंने, जितने उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, और जैसे कि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि प्लांट्स तो एनिमल्स से बहुत अलग हैं, वो हम उनको देख के ही पता लगा सकते हैं कि इनमें तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। तो उसी बेसिस पे क्या किया, कैरोलस लिनेयस ने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 किंगडम में। उन्होंने कौन कौन से किंगडम बनाए, प्लांटे एंड एनिमलिया। प्लांटे में क्या किया उन्होंने, प्लांट्स को रखा, एंड एनिमलिया में क्या किया उन्होंने, एनिमल्स को रखा। लेकिन अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन से जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर से वही हुआ, वो भी सिमिलर ग्रुप में रखे गए। क्या, अगर हम प्लांटे की बात करें, प्लांटे जो किंगडम था उसमें उन्होंने क्या रखा, बैक्टीरिया को भी रख दिया, प्लांट्स को भी रख दिया। इस तरह से बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया एंड प्लांट्स की बात करें तो वो तो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे यूनिसेलुलर, और प्लांट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन से क्या हुआ, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे वो भी एक ग्रुप में रखे गए। अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो वो क्या हुआ, उसको तो कोई जगह ही नहीं मिली क्योंकि वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस भी लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। तो इसके ड्रॉबैक क्या थे इस क्लासिफिकेशन के स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स यही थे कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी एक ही ग्रुप में रखा गया। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक और साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने फर्दर स्टडी किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और स्टडी किया। तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम एक अलग किंगडम में रख दें तो फिर उनका क्लासिफिकेशन अलग हो जाएगा, उनकी स्टडी करना भी इजी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3rd किंगडम कौन सा बताया, प्रोटिस्टा। इसमें क्या किया उन्होंने कहा कि हम जितने भी लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक डिफरेंट सेपरेट किंगडम में रखना चाहिए क्योंकि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होते हैं। तो उन्होंने एक और किंगडम दिया प्रोटिस्टा, और उसमें उन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। लेकिन फिर फर्दर स्टडीज की गई और पता किया गया डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फिर पता चला कि हमें लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसका भी ड्रॉबैक हो गया कि इसमें भी जो है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में रखा गया। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने क्या किया, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 5 किंगडम बताए जिसमें क्या कर सकते हैं हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। उन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटे। तो उन्होंने ये 5 किंगडम बताए जिसमें जो है फिलहाल भी क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, इन 5 किंगडम में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन 5 किंगडम्स की बात करें तो उन्होंने कैसे इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया, जैसे हमने अभी बात की कि कुछ बेसिक्स लेते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं क्लासिफिकेशन के टाइम। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सेल टाइप के बेसिस पे,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में रखा। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको क्या किया, मोनेरा में रख दिया, उनके लिए किंगडम बनाया उन्होंने मोनेरा। उसके बाद क्या होता है, सेल टाइप होती है हमारी यूकैरियोटिक भी होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, इसमें आते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी 2 टाइप होगा। तो क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या किया, उनको सेपरेट किंगडम में रख दिया। कौन से किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम उनके लिए बना दिया। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें स्टूडेंट्स तो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जो जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। तो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम सेल वॉल प्रेजेंट वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन ये भी डिफरेंट होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होगा, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा क्या था, ग्रीन हु कैन प्रिपेयर देयर फूड। तो स्टूडेंट्स अगर हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनके पास सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उन्होंने उनके लिए अलग किंगडम बनाया। कौन सा, फंजाई। फंजाई में उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रख दिया जो नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स थे, नॉन ग्रीन थे, सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन वो अपना खाना नहीं बना सकते थे। उसके बाद अगर हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो क्या करते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो कौन से होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं हमारे। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, अलग किंगडम बना दिया, दैट इज प्लांटे। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे उनको किस में रख दिया, प्लांटे किंगडम में रख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उन ऑर्गेनिजम्स की जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो वो कौन से होते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उनके लिए सेपरेट किंगडम बनाया गया, दैट इज एनिमलिया। तो इस तरह से डिफरेंट 5 किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे उनको डिवाइड किंगडम। सो स्टूडेंट दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ different living organisms. In next video we will discuss one by one about Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तब तक आप रिवाइज करते रहिए।